Namaste from Bharat. India and the government of India needs to take this matter. इंडिया और कनाडा इंडिपेंडेंस के टाइम से ही जहाँ पर दोस्ती का बंधन था, आज वहाँ टेंशन की आग भड़क रहा है। डिप्लोमेट्स को निकाला गया, वीजा सर्विसेज रोक दी गई और आज हालत इतनी बिगड़ गई है कि एक डिप्लोमेटिक वार जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गई। क्या है हालत बिगड़ने की असली वजह? किसी का डेथ या आइडियोलॉजिस्ट और नेशनलिज्म का खेल? Safety and security was the primary reason. इसको समझने के लिए हमें चलना होगा कुछ साल पहले। हरदीप सिंह निज्जर जो एक इंडियन बॉर्न सिख लीडर थे, वो कनाडा में रह के खालिस्तानी मूवमेंट्स को प्रमोट कर रहे थे। ये वही मूवमेंट है जिसका मकसद था इंडिया को पंजाब से अलग करके पंजाब को एक सेपरेट कंट्री बनाना। निज्जर सिख रेफरेंडम के नाम पे सिख लोगों को खालिस्तान के डिमांड में इंडिया के अगेंस्ट उकसा रहे थे। अब ये तो कॉमन बात है, देश के पार्टीशन के लिए अगर कोई मूवमेंट करता है तो उसको कौन बढ़ावा देगा? इंडिया के लिए हरदीप सिंह निज्जर एक एक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक टेररिस्ट थे। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मिलिटेंट एक्टिविटीज और सेपरेटिज्म के जुल्म में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट घोषित कर दिया। फिर आता है 18 जून 2023 की वो शाम, निज्जर को कनाडा के गुरुद्वार के बाहर गोली मार दिया और इस वजह से कनाडा में बसे सिख समाज में हलचल मच गई। मगर एक्चुअल ट्विस्ट स्टार्ट हुआ सितंबर 2023 में, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक बॉम्बशेल स्टेटमेंट रखी इंडिया के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है निज्जर की हत्या के मामले में। वैसे तो कनाडा गवर्नमेंट ने कहा कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेसिस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, पर सबूत के तौर पे कभी कुछ पब्लिक ही नहीं किया गया। बट कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक बन गया, जिसने दो देश की इतने साल की ये रिलेशन हिला के रख दिया। इंडिया ने स्टेटमेंट को एब्सर्ड और पॉलिटिकल मोटिव जैसे टैक्स दिए, क्योंकि उनका कहना था कनाडा में सिख कम्युनिटी एक बड़ा पॉपुलेशन बेयर करता है, जो उनके गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा पोर्शन है वोट बैंक का भी। और इंडिया का ये भी कहना है कि कनाडा, जिसको वो इतने साल से अपना दोस्त मानते हैं, वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे खालिस्तानी मूवमेंट, एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट जैसे एलिमेंट्स को प्रोटेक्शन मिल रही है, जो इंडिया के अखंडता के लिए एक सीरियस थ्रेट है। बट ट्रूडो के फार्दर एक्सेस ने दोनों देशों के रिलेशंस को और बिगाड़ दिया। कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर इल्जाम लगा के उन्हें अपने देश से निकाल दिया। इसके अगेंस्ट इंडिया ने भी कनाडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया। कनाडा और इंडिया के बीच ट्रेड डील्स अब रुकी हुई है, वीजा सर्विसेज को बंद कर दिया गया। ऐसे ही वन बाय वन स्टेप से इंडिया और कनाडा के बीच रिलेशन एक बड़ी डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई। अब सवाल ये आता है कि क्या ये इशू सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही सीमित रहेगा या फिर कुछ और भी बिगड़ेगा? आगे क्या होगा ये तो डिपेंड करता है दोनों देशों के गवर्नमेंट कैसे डील करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसके बाद कनाडा और इंडिया के बीच कोई समझौता हो पाएगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।